सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। ਅੱਜ मेरा सरसे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ मैं समझदा हूँ संगत ज़्यादा टाइम नहीं रही, क्योंकि सरकार ने गलतियां करनियां शुरू कर दित्तियां। सीएम साहब ने मैनू जदों कमेटी गठित करनी सी, अज तो 15 दिन पहला सीएम हाउस बुलाया तो मैनू कहन लगे कि मैं कुछ लिस्ट तैयार की चिंडा तुसीं विचार दिओ। वो अंबाले तो शुरू होए तो पहला जो ना उन्हें पढ़िया भी ये रखना है कि कटना है, तो मैं सीएम साहब के हथ जोड़े कि सीएम साहब ये जुल्म मेथों ना कराओ भी किहड़ा ना कटना है तो किहड़ा रखना है, क्योंकि मेरे वास्ते हरियाणा का 15 लाख सिख बरोबर है। तुसीं अपनी मर्जी करो। मैं आख्या एक काम मेरे नाल हुड्डा साहब भी किया 2014 जो कमेटी बनी तो उन्होंने मेरे तो 41 मैंबरी लिस्ट मंगाई, पर मेरे केवल 12 मैंबर ही उन्होंने पाए। 6 नलजी साहब दे पाए, 12 मैंबर उन्होंने मेरे पाए, 13 मैंबर मेरे पाए, तो 19 मैंबर 21 मैंबर सरकार ने अपनी मर्जी दे पाए। तो मैं समझदा वो भी सरकारी कमेटी सी। मैं उस टाइम हुड्डा साहब नूं भी उठ के टुर गया बाहर रणदीप की कोठी चों। मैं कहा मैनू ये सरकारी कमेटी मंजूर नहीं। सिख संगत दियाँ सहमान की लड़ाई लड़ी है, तो जिन्हें 14 लड़ाई लड़ के कमेटी बनाई होवे जेलों च गए हों, तो जब सरकार ने कमेटी बनानी सी तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं सी लिस्ट देने का। मेरे साथी मैनू 2 नाल सन मेरे, वो कहन लगे चिंडा कमेटी बन दिओ, कोई गल नहीं, इन्हें साडा बिल पास किया है तो चलो सरकार के कुछ बंदे पाना चाहते हैं तो पा लें दिओ। मैं उन्होंने गल तो मन गया, तो वो भी अद्धी सरकारी कमेटी बनी तो अद्धी संगत की कमेटी बनी। हुण जदों सीएम साहब ने मैनू बुलाया तो मैं उन्होंने गल पिछली सुनाई। मैं कहा सीएम साहब तुसीं करो 41 के 41 मैंबर तुसीं आप बनाओ तो मैनू तुहाडी कमेटी मंजूर होगी। सीएम साहब मेरी भावना नहीं समझ सके। उन्हां दा एक कहना फर्ज बनता है बई चिंडा साहब असी तो जदों बिल पास होया सी 2014 में साडे अनिल विच जिहड़े अजकल गृह मंत्री ने उन्होंने बहिष्कार किया। 3 MLA इनेलो दे सन, उन्होंने 2014 बहिष्कार करके बाहर निकले विधान सभा चों। तो असी किस तरह तुहाडी कमेटी गठित कर सकते हैं? ये संगत की कमेटी है, तो तुहां जिन्हें संघर्ष किया है जां अपने संगत नाल सलाह करके 41 मैंबरी बना के ले आ तो असीं उहदे ते मोहर ला देंगे। पर सीएम साहब की बड़ी वड्डी भुल हुई कि उन्हें मेरिया भावना ना समझते होया मैं उठ के बाहर चला गया। मैनू कहन लगे भी तू सानू ना दे जा तो असी जिगरा नहीं करांगे। मैं सीएम साहब तुसीं नहीं जिगरा करोगे, मेरे नाल 2 साथी आए ने, इन्हां बाहर निकलदियां सीएम हाउस कह देना बस चिंडा ना कटाया तो आ पुआया, तो मेरी एक बारी होर काला मूँह ना कराओ संगत तो कमेटी तुसीं आप गठित करो। चलो असी बाहर आ गए, सीएम साहब ने अपनी मर्जी नाल कमेटी गठित कर दी। हुण संगत जदों ये कमेटी गठित हुई उन्होंने संगत साहब ने एक सीएम साहब ने 13 इंट्रोड्यूस मीटिंग रखी चंडीगढ़ सीएम हाउस। मैं सीएम साहब नूं कमेटी की बधाई देने वास्ते एक सिरी साहब भी भेंट किया तो चादर भी भेंट की। हुण उस तो बाद 13 तरीक तो बाद संगत होर रोश बढ़ गया तो हर जिले मेरा विरोध शुरू होना हो गया। बई चिंडा साहब तुसीं तो सरकार की झोली बह गए जाके तो साडा की बनेगा। जिन्हें लाठियां खादियां, जेलों गए, गड्डियां तड़वाइयां, करोड़ों का नुकसान किया, टाइम खर्च किया 14 साल, हुण 22 साल हो गए सानूं इंतजाम करदियां।
तो साडा मान सत्कार कित्थे गया? या तो तुसीं इस्तीफा दिओ तो या फिर सरकार दे नाल मिल के चलो। उन्होंने मैनूं यमुनानगर बुलाया, यमुनानगर की संगत ने, उन्हें दो टोकिया भाई चिंडा साहब संगत ना रहना है या सरकार ना रहना है। मैं क्या मैनूं सोचण दा विचार दिओ टाइम 2 दिन का, मैं सीएम साहब नाल सलाह कर ਲਾਂ, क्योंकि सीएम साहब की सानूं सरकार की बड़ी लोड़ है। हल्का बंदी भी होनी है तो वोटां भी सरकार ने बनानियां ने जिहदे ਲੱਖਾਂ रुपये खर्च होना है। तो मैं क्या मैनूं सलाह कर लैण दो। वो कहण लगे बन जाएगा, कोई गल नहीं, असीं तो 2 टोके की गल पुछने भी संगत नाल खड़ा है कि सरकार नाल खड़ा है। तो उस टाइम मैं संगत नूं चुनिया तो यमुनानगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपना इस्तीफा दे दिता उस कमेटी तो जिहड़ी सीएम साहब ने बनाई सी। हुण उस संगत दे नाल मैं खड़ा हाँ, इसे करके मैं हुण फैसला किया है भी कमेटी उन्होंने गठित कर दी, प्रधान भी चुन लिया, सारी प्रतिक्रिया पूरी हो गई। पर मैं ना तो उस मीटिंग गया जिस दिन DC कुरुक्षेत्र से मीटिंग हुई, क्योंकि मैं इस्तीफा दे चुका हाँ। चलो वो कमेटी बन गई, एग्जैक्टिव बॉडी बन गई, प्रधान साहब भी साडे बन गए। हुण फिर मैं संगत दे जाना शुरू किया। मैं फैसला किया भी संगत की एक रह ली जाए। मैं आ 6वें जिले च अज आया वां, सरसे दे विच 30 तरीक तक मैं सारे जिले कवर करने ने। इदों बाद 2 जिले मैं कवर करने शुरू कराँगा। तो जिहड़ी मैनूं संगत रह देगी वो संगत की रह लैके तो फिर मैं 1 तरीक को अकाल तख्त साहब जावाँगा। 31 तरीक को मैं इंटैलेक्चुअल लोगों की तो बुद्धिजीवी लोगों सारिਆਂ की कुरुक्षेत्र एक सैमीनार रखा है, जिहदे हरियाणे तो चंडीगढ़ के बुद्धिजीवी लोग आउणगे तो वो भी अपनी राय देणगे। वो राय संगत की राय तो बुद्धिजीवियों की राय लैके मैं 1 तरीक को अकाल तख्त साहब जावाँगा तो अकाल तख्त साहब नूं सारी रिपोर्ट देवांगा। क्योंकि कुछ दिन पहलों मैं ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह अकाल तख्त के जथेदार दमदा साहब मिलिया सां तो उन्होंने मैनूं ये राय दी सी भाई चिंडा साहब जल्दी करने की कोई लोड़ नहीं, तू संगत दे जा, संगत नाल राय कर, तो संगत की राय करन तो बाद फिर मैनूं आण के दस भी इहदा हल की आपां कढ सकने आ। आपां 1 तरीक जावांगे। इस करके मैं 31 तरीक का सरकार नूं टाइम दिता है, अल्टीमेटम दिता है। या तो सरकार 15 लाख हरियाणे के सिख ने उन्होंने ये नवीं बनी 38 मैंबरी कमेटी संतुष्ट कर ले। जो नहीं कर सकते तो फिर 1 तरीक नूं असी अपनी जिहड़ी संगत की राय होगी अकाल तख्त साहब के नाल मिल के कोई ना कोई अगला सिस्टम, अगली रणनीति तैयार करांगे। मैं सीएम साहब नूं इहदे विच होर राय दित्ती, हर मीडिया राही दे रहा, वर फोन नहीं रही, मीडिया राही मैं दे रहा वां कि सीएम साहब जो तुसीं 15 लाख सिख इकट्ठे नहीं कर सकते, 100-150 सिखां की मैनूं परमिशन दिओ, मैं 15 लाख चो 150 या 100 नुमाइंदे भेज देंगा चंडीगढ़ तुहाडे कोल, तुसीं वो 100-150 नूं संतुष्ट कर लो इस कमेटी ते, तो मैं भी संतुष्ट हो रहांगा। मैं संगत नाल खड़ा, मैं सरकार नाल नहीं खड़ा। जिंदा साहब जी, कमेटी में जो गठित हुई है उसमें ऐसा क्या है जिसको साथ संगत कबूल नहीं कर रही, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही? क्या वजह क्या है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? ऐसा जी, जो हमने लड़ाई लड़ी, 14 वर्ष तक संघर्ष किया और 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस करते रहे, संगत का बहुत रुपया पैसा खर्च हुआ, नुकसान भी हुआ, जेलों में भी गए, सारा कुछ। ये लड़ाई हमने मान सम्मान सिखों के लिए लड़ी थी, उनका सम्मान बनाने के लिए लड़ी थी। नहीं तो अपनी श्रोमणी कमेटी में तो हम बैठे थे। श्रोमणी कमेटी से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अलग होने का एक ही मकसद था कि वो हरियाणा को मान सम्मान नहीं दे रहे थे, हरियाणा के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे थे। इसी वजह से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जन्म हुआ। यदि वो हाल हरियाणा में भी होना है, सिखों को पूछा नहीं जाना, अपनी मन मर्जी करनी है, तो वो फिर अकाल तख्त साहब करी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर ही रही थी, तो फिर हम वहाँ ही रहते। क्यों हमने इतना 22 साल खराब किए संगत के और खुद खराब हुए? किस तरह का भेदभाव हो रहा है सर? भेदभाव कैसे हो रहा है? भेदभाव ये हो रहा है कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी 22 साल तक, वो तो केवल 4 लोग लिए गए इस कमेटी में, केवल 4। जो 8 सीएम साहब ने खुद माना 13 तारीख को भी ये सरकारी कमेटी है और सरकार द्वारा बनाई गई है, तो आप एकजुटता होकर एक प्रधान चुनना। वो सीएम साहब की लोग बात मान गए, उन्होंने एक प्रधान चुन लिया, मगर संगत तो संतुष्ट नहीं हो रही। संगत कहती है भाई जिंदा साहब जी हमने तो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, हमारा मान सम्मान कहाँ गया? यदि उन लोगों ने आगे आना था, जब मैंने 13 तारीख को उनकी शक्लें देखी तो मैं हैरान रह गया।
वो मेरे सामने वो लोग आए जो मुझे गालियाँ निकालते थे, पंथ का गद्दार कहते थे, सिख कौम का गद्दार करते थे और कांग्रेस का एजेंट कहते थे। वो लोग आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर बने हों तो फिर हमारी संगत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कौन से हैं, कोई नाम बता दीजिए। हाँ जी, कौन कौन से वो लोग हैं? वो सारे ही लोग हैं, 4 को छोड़कर सारे ही लोग हैं। केवल 4 लोग हम हैं जो पुरानी 2000 से संघर्ष किया जिन्होंने, केवल 4 लोग हैं इस कमेटी में। बाकी 34 के 34 लोग वो गाली निकालने वाले थे। किस किस का नाम लूँ मैं? क्यों मैं नाम नहीं नाम लेता? मैं पर्सनल टैग पर किसी पे नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब तक आपके कितने जिले कवर हो चुके हैं सर? हाँ, मैंने 6 जिला है मेरा। हाँ जी, हाँ जी, मैं 7 जिले इन अगले 4-5 दिनों में पूरे कवर कर लूँगा, 7-8 जिले और जहाँ पर सिख आबादी ज़्यादा है। तो 6 जिलों में सर किस तरह का कंक्लूजन निकल कर आया? आपने साथ संगत से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला 6 जिलों में? संगत ने पहली तो बार मैं जाता हूँ, मेरे मान सम्मान के लिए कुरुक्षेत्र हमने हरियाणा की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा था भी जिंदा साहब जो आप करोगे हम मंजूर है, पर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं भाई जो आप है ला लो। ये संगत का काम है, गुरु घर की सेवा करनी है, यहाँ कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना। इसलिए मैं संगत में जा रहा हूँ और संगत की ज़्यादातर क्या 99% संगत ये चाहती है भी ये कमेटी गलत बनी है और हम इसको कमेटी को मंजूर नहीं करते। यदि यहाँ तक भी संगत कहती है भी यदि किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो हम उनका विरोध भी करेंगे, तो मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ संगत के आगे भी गुरुद्वारे जाना हर एक का हक है। आप उनका डीसी के सामने प्रदर्शन कर सकते हो, सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हो, किसी का घिराव कर सकते हो, मतलब किसी भी आदमी को गुरुद्वारे जाने से रोकना ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं संगत को इसलिए भी निवेदन करता हूँ, हरियाणा की संगत का कोई मेंबर जाए, कोई प्रधान जाए, आप उनका गुरुद्वारे जाने से उनको ना रोको। प्रदर्शन करने उनके विरोध डेमोक्रेसी तरीके से करो, वो तुम्हारा हक बनता है। सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ, एजिटेशन करके पहुँचाओ। वो प्लानिंग जो है सारी किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन होंगे या अगली रणनीति क्या होगी, वो 1 तारीख को इसका खुलासा किया जाए। प्रदेश के सभी जिलों के अंदर आप जाएंगे? हाँ जी, तकरीबन जहाँ पर सिख आबादी है। सिख आबादी? हाँ जी, जिले होंगे सर जिसमें सिख आबादी है? हाँ, ऐसा है जी, 25 हल्के ऐसे हैं विधानसभा के जहाँ सिख डिसाइडिंग रोल है और इसमें 13 जिले ऐसे हैं जिनमें सिखों की बहुत ज़्यादा आबादी है। हाँ जी, ये अम्बाला, पंचकुला, ये कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, सरसा, फतेहाबाद, तुम्हारे जींद, सोनीपत, पानीपत, कुछ रोहतक में भी सिख हैं, उधर हैं महेंद्रगढ़, भिवानी, थोड़े थोड़े सिख हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये मेन जिले हैं हमारे। सर 6 जिले आप कवर कर चुके हैं,